जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स यानी कि AOC ट्रेड्समैन मेट फायरमैन मटेरियल असिस्टेंट भर्ती 2022 सिलेबस के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। और जो जानकारी आप एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानोगे, ये जानकारी आपकी पूरी तरीके से ऑफिशियल है, यानी कि आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करना। तो यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आप पहले यहाँ पर इसके भर्ती के एलिजिबिलिटी के बारे में भी थोड़ा शॉर्ट में जान लीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं जाना। ये जो आपकी भर्ती है वो पहले आपकी 3068 पद पर आनी थी, ऐसा आपको सैंपल नोटिफिकेशन के अंदर दिया गया था। बट अब इसका रियल नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके अकॉर्डिंग ये भर्ती आपकी 2112 पद पर होगी, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। एज आपकी 18 से 25 साल के बीच रखी गई है जनरल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। इसके अलावा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें एप्लीकेशन फीस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। तो अभी तक के लिए आप ये कह सकते हैं कि इसमें बिना किसी एप्लीकेशन फीस के सभी कैटेगरी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। नाउ गाइज, मैं आपको देने वाला हूं एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन, तो आप वीडियो के साथ में बने रहे। तो आज की डेट में जॉब्स तो बहुत है, लेकिन उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल है। अच्छी जॉब्स ढूंढने के लिए आपको लिंक्डइन और naukri.com जैसी साइट्स पर जाकर घंटों रिसर्च करनी पड़ती है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मेरे काफ़ी व्यूवर्स फेस कर रहे हैं और कमेंट्स में बताते हैं। बट अब ये प्रॉब्लम आप बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि इसका सॉल्यूशन बस एक बटन दूर है, ये आपने सही जाना। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इंजीनियरिंग जॉब अलर्ट्स यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आपने सही सुना, ये चैनल आपको काफ़ी अच्छे जॉब प्रोवाइड कराएगा, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो इस चैनल पर आपको मिलेगी रोज की 30 लेटेस्ट इंजीनियरिंग जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ इन टॉप कंपनीज। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम देखने को मिल पा रहे हैं। इसके अलावा इसमें मास हायरिंग अपॉर्चुनिटीज़ और कुछ एक्सक्लूसिव जॉब ओपनिंग्स भी आपको देखने को मिलेगी। एंड साथ ही ये सब आपकी हेल्प करेगा आसानी से प्लेस होने में, यानी कि आपको यहाँ पर उसकी प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से कराई जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रेगुलर लाइव क्विज़ भी इस चैनल पर होते हैं, जहाँ पार्टिसिपेट करके आप लोग 15,000 का इन्फिनिक्स मोबाइल तक जीत सकते हैं। यानी कि आप इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे जो क्विज होगा, और उसमें अगर आप उसको विन कर जाते तो आपको 15,000 रुपये का इन्फिनिक्स मोबाइल भी मिलेगा। तो यहाँ पर ज़्यादा वेट मत कीजिए, अभी इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और मौका पाइए अपनी ड्रीम कंपनी में काम करने का। तो देर किस बात की, जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड जो आपके फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो एक्सपेक्टेडली अभी यहाँ पर 1 अक्टूबर 2022 दी गई है। वैसे ये कंफर्म है कि अक्टूबर 2022 के अंदर आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे एंड आप लोग इस फॉर्म को 21 दिन बाद तक भर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर आप फोकस ना करके अभी आप ये फोकस कीजिए कि इसमें क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा और कैसा आपका एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस होने वाला है। उसके पहले आप यहाँ पर वैकेंसी भी देख लीजिए कि कौन सी पोस्ट के लिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। आपको यहाँ पर तीनों पोस्ट की जानकारी दी गई है। अप्लाई करने के लिए आपसे ट्रेड्समैन की पोस्ट पर 10वीं पास, फायरमैन की पोस्ट पर भी 10वीं पास, एंड जो मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट है इस पर आपसे ग्रेजुएट की योग्यता मांगी जाएगी। एंड जो रीजन वाइज वैकेंसी है वो भी आप देख सकते हैं कि कौन सी स्टेट को किस रीजन के अंदर रखा है और उसमें किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी निकाली गई है। अगर आपका यहाँ पर स्टेट इन रीजन में नहीं दिया है तो आप आपके जो भी पास का रीजन पड़ता है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि बिहार के लिए यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है, तो बिहार वाले चाहे तो यहाँ पर यूपी को सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर उनको सिलेक्ट करने का ऑप्शन फॉर्म भरते समय मिलता है। अब चलिए यहाँ पर आते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। तो जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा ये आपका फिजिकल, प्रैक्टिकल, स्किल टेस्ट, रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के द्वारा किया जाएगा। एंड साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पर आपकी पोस्टें होंगी। सेंट्रल वेस्ट रीजन में आपकी इन जगह पर पोस्टिंग होगी, सेंट्रल ईस्ट रीजन में आपकी इन जगह पर होगी, ईस्टर्न रीजन में यहाँ पर होगी, नॉर्दर्न रीजन में यहाँ पर होगी, साउथ वेस्ट रीजन में इन जगह पर होगी, साउथर्न रीजन में आपकी महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु के अंदर होगी, एंड वेस्टर्न रीजन में दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के अंदर आपकी पोस्टिंग होने वाली है।
अब यहाँ पर जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो आप जान लीजिए। तो जो आपका पैटर्न रहेगा वो कुछ इस प्रकार से होने वाला है। तो आपको बोला है कि दी पेपर विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आपके एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसको आप हिंदी में बहुविकल्प बोलते हैं, जहां पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प मिलते हैं। एंड साथ ही यहाँ पर आप ये जानेंगे कि जो आपका पेपर है वो इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज के अंदर आएगा। जिस लैंग्वेज में आप सोल्व करना चाहे उसको कर सकते हैं। एंड जो आपका सब्जेक्ट है जनरल इंग्लिश का, आपके क्वेश्चन पेपर का, वो आपका सिर्फ इंग्लिश के अंदर होगा, उसमें आपको बिलिंगुअल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। साथ ही आपको जानने को मिला है कि इसके अंदर देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम नहीं है। और ये जान करके और आपको बताते हुए काफी अच्छा लग रहा है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि जिन कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है वो इस कला का खुल करके प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे में उनको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। अगर हाँ बाई चांस नेगेटिव मार्किंग हो जाती तो आपको इस अद्भुत कला के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ता, जैसा कि वेलकम मूवी में उदय शेट्टी भाई ने किया था। बट अभी यहाँ पर आपको कोई कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है। आपको लेने के देने नहीं पड़ेगी, बल्कि देने के लेने पड़ेंगे, यानी कि आप देंगे वहां पर और फिर आपको उसका कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा ही। और साथ ही आप यहाँ पर पैटर्न पर लौट कर आए तो जान लीजिए कि इसका जो पेपर का टाइम रहेगा वो आपका 2 घंटे का होने वाला है। एंड आपको बोला है कि दी रिटन एग्जाम विल कंसिस्ट वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर एज सोन बिलो। तो इस तरह का आपका पैटर्न रहेगा जैसे कि आपके सामने है। तो सब्जेक्ट आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स मिलेंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा, जनरल इंग्लिश होगा और जनरल अवेयरनेस होगा। तो बेसिकली प्रत्येक सब्जेक्ट से यहाँ पर आपके ऊपर वाले 2 सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन आएंगे एंड नीचे वाले दोनों सब्जेक्ट से आपके 50-50 क्वेश्चन आएंगे और उसके लिए आपको 1-1 नंबर दिया जाएगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। टोटल अगर बात की जाए तो 150 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर होंगे, उसके लिए आपको 150 नंबर मिलेंगे। एग्जाम करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। फिर आता है आपका सिलेबस। तो सिलेबस आप देख सकते हैं जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस है, तो इस सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन कवर किए जाएंगे वो आपके इन टॉपिक से किए जाएंगे, जैसे कि एनालॉजीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशंस, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, ये आपके वो टॉपिक्स रहेंगे जिनके ऊपर फोकस रहेगा इसके क्वेश्चन तैयार करने में। इंग्लिश लैंग्वेज के जो क्वेश्चन तैयार होंगे वो होंगे आपके करेक्ट यूसेज, वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिमस, एंटोनिमस एंड इट्स करेक्ट यूसेज, हिज हर राइटिंग एबिलिटी विल ऑल्सो टेस्टेड। एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आपका इन टॉपिक्स के ऊपर फोकस रहेगा, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपके टॉपिक्स रहेंगे। जनरल अवेयरनेस में बेसिकली आपको एक आ जाता है कि जो आपके क्वेश्चन का फोकस रहेगा तैयार करने में वो आपका इन टॉपिक्स के ऊपर होगा, जैसे कि स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्कीम्स, जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च etc। अब ये तो हुई आपकी सिलेबस की बात। इसके बाद बात करते हैं आपकी पीईटी, पीएचडी और स्किल टेस्ट के बारे में। तो इसमें जो ट्रेड्समैन मेट के लिए पीईटी है, इसमें मेल कैंडिडेट के लिए 1500 मीटर की दौड़ होगी, 6 मिनट का समय मिलेगा। साथ ही आपको एक दौड़ होड़ लगानी है जो कि 50 केजी का वेट आपको कैरी करना है, जो कि आपको 200 मीटर तक लेकर के जाना है और इसके लिए आपको 100 सेकंड का समय दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट को भी यहाँ पर 1500 मीटर की दौड़ लगानी है, बट इनको यहाँ पर 8 मिनट 26 सेकंड का समय मिलेगा एंड इनको भी 50 केजी का पर्सन कैरी करना है और यहाँ पर उनको 200 मीटर के लिए ही कैरी करना होगा, बट 3 मिनट 45 सेकंड का समय इनको दिया जाएगा। फिर जो आपकी अगली पोस्ट आती है फायरमैन की, उसकी भी एलिजिबिलिटी आप लोग यहाँ पर जान लीजिए। फायरमैन में आपका मेजरमेंट भी होगा, जो कि हाइट विदाउट शूज 165 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर की छूट यानी कि 2.5 सेंटीमीटर की छूट एसटी कास्ट को दी जाएगी। चेस्ट बिना फ्लाई 81.5 सेंटीमीटर और फ्ला करके 86 हो जानी चाहिए। वेट आपका 50 किलोग्राम मिनिमम होना चाहिए। एंड जो आपकी हाइट है वो आपकी ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट पर नहीं मापी जाएगी। पीईटी जो रखा है फायरमैन के लिए, इसका 1600 मीटर दौड़ का रखा है। मेल कैंडिडेट के लिए 6 मिनट का समय मिलेगा, फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट 26 सेकंड का समय मिलेगा। तो बाकी की अन्य डिटेल्स भी आप फायरमैन के यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो ये दोस्तों इस भर्ती के सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।